हेलो एवरीवन, राहुल शर्मा दिस साइड फ्रॉम इक्विटी 99 और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं दिवाली बहुत नज़दीक आ चुकी है और इक्विटी 99 अपनी दिवाली धमाका रिपोर्ट जो हर साल हम लोग लॉन्च करते हैं उसके लिए हम पूरी तरीके से रेडी हैं। उस रिपोर्ट के बारे में बात करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स हम आज यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी या आप इंडाइसेस जो हैं अपने, उन्होंने साल भर के अंदर किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स किस तरीके से बन के आए हैं। तो ये जो वीडियो है ये आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में, जो कि आपको ये चार्ट्स में आपको शो करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने एक बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे निकाल के रखा है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे, ये कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस और कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यहाँ ड्रॉ करके रखी हैं आपके मदद के लिए। दोस्तों, ये जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये वो लाइन है, उस कैंडल की लाइन है जो कि 4 नवंबर 2021 की डेट की। ये वो डेट है जो कि 2021 में जिस दिन दिवाली पड़ी थी, वहां पे जो बैंक निफ्टी है उसकी क्लोजिंग आई थी करीबन 39,482 या 39,500 के पास में। और ये जो येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 39,500 के। दोस्तों, वहां से आज जो निफ्टी है, आज मैं 11 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, वहां पे हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी है वो करीबन 39,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी ने पिछली दिवाली जो कि क्लोजिंग मिली थी 39,500 की, और आज मार्केट 39,000 पे, यानी कि मात्र 500 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है पूरे ओवर द ईयर। पर इस ओवर द ईयर अगर इसको ध्यान से देखें, तो जो लास्ट दिवाली पे जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली थी, वहां से बैंक निफ्टी ने बहुत बार उतार चढ़ाव देखे, पर अपने जो क्लोजिंग मिली थी लास्ट, वहां से इसने एक बार ही अटेम्प्ट किया है ऑन दी अपसाइड जाने के लिए, जो कि ये वाला क्लस्टर बन के आता है। तो अब इसको देखेंगे हम। यहाँ पे निफ्टी को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, बैंक निफ्टी की चार्ट को, तो यहाँ पे लास्ट दिवाली की क्लोजिंग के बाद में लगातार मार्केट नीचे की तरफ ड्राइव हुआ। फिर करीबन 2 से 3 बार इसने उन्हीं लेवल्स पे आके रेजिस्ट किया। एक बार अभी लास्ट रिसेंट ही सितंबर मंथ पे हमने देखा कि यहाँ से निफ्टी ने एक अपसाइड एक मूव दिया और एक अपर रेजिस्टेंस जोन जो है, जो कि 41,470 के आसपास बैठता है या 41,500 के आसपास जो बैठता है, वहां पे इस बैंक निफ्टी ने एक मेजर रेजिस्टेंस लिया और वहां से दोबारा से हमें गिरावट दिखाई। पर दोस्तों, अभी एट प्रेजेंट जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा पास में ट्रेड कर रही है अपने रेजिस्टेंस जोन से, यानी कि ये जो येलो लाइन है 39,500, अगर उसको वो क्रॉस करती है तो ऑन दी अपसाइड आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन और येलो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको क्रॉस कर लेती है बैंक निफ्टी आने वाले समय में, तो एक बहुत अच्छी आपको अपसाइड एक चाल बनती हुई दिखेगी। अब मैं बात कर लेते हैं अपने निफ्टी के बारे में। निफ्टी की चार्ट्स को लेके आता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, निफ्टी का चार्ट बहुत ही प्लेन चार्ट हमने बना के रखा हुआ है, सिंपल, ताकि आप लोग को यहाँ पे समझ में आए। दोस्तों, इसको अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ आपके लिए, आप ये जो सिमिलरली यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हैं, वो है निफ्टी की वो क्लोजिंग जो कि 4 नवंबर 2021 में, यानी कि लास्ट दिवाली पे बनी थी, और ये येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उस दिन की क्लोजिंग के आसपास। तो दोस्तों, निफ्टी एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है अराउंड 17,100, और यहां से हम अगर लास्ट क्लोजिंग को अगर मैच करें तो 17,900 जो कि पिछली दिवाली पे बनी थी। तो मात्र निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 900 पॉइंट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, जो कि बन के आ रहा है टोटल ओवर द ईयर, यानी कि साल भर के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर हमें कोई भी इस तरीके का रिटर्न नहीं मिला है जिसको हम बोलें कि हाँ भाई ये शानदार रिटर्न हमें मिल के आया है। बल्कि एक तरीके से देखा जाएंगे तो हम साल भर के ड्यूरेशन के अंदर हल्के से एक नेगेटिव पॉइंट के बीच में ही बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं निफ्टी ने एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाया था अराउंड जून मंथ में,
जब मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से गिरे थे। आप देख लीजिए यहाँ पे टॉप बना था 4 अप्रैल को, और फिर वहाँ से आपको एक डाउन जून मंथ में आपको देखने को मिला था करीबन 17 जून के आसपास, जब निफ्टी ट्रेड करने लगी थी 15,200 पे। वहाँ से निफ्टी ने दोबारा रिकवरी दिखाई है और अब इस क्लस्टर के बीच में रुकी हुई है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से आपको पूरे ओवर द ईयर आपको निफ्टी अप्स एंड डाउन्स दिखाती हुई आई है, आने वाले समय में भी आपको ये वॉलिटिलिटी और इस तरीके के डिस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, अनलेस ये जो येलो लाइन है इसको क्रॉस करके अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये एकदम ये ऐसे रेजिस्टेंस जोन्स हैं जहां पे अगर निफ्टी इसको क्रॉस कर गई तो यहां से आपको एक बहुत बड़ी चाल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। उनके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल हो सकता है। ये जो वीडियो हमने पर्टिकुलरली बनाया है दोस्तों, वो बनाया है हमने इस दिवाली धमाका रिपोर्ट जो कि 2022 के लिए हम लेके आ रहे हैं। दोस्तों ये हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि ओवर द ईयर हमने जैसे आपको समझाया अभी कि बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, दोनों के अंदर बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं बने, और इनको अगर हम बेंचमार्क्स माने तो इसके हिसाब से हम लोगों ने जो रिपोर्ट जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर लॉन्च करी थी उसमें किस तरीके के रिटर्न्स बने, ये हम अब इस मिनट में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल एक एक्सेल प्रिपेयर करके रखी है जहां पे वो स्टॉक्स हैं जो कि हमने लास्ट दिवाली हम लोगों ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी उसके अंडर हमने लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पिछले साल 6 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं मार्क कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा, रोलेक्स रिंग, एप्टस वैल्यू और अडानी इंटरप्राइजेज, नोसेल और वोडाफोन आइडिया, ये 6 स्टॉक्स और उनके रिकमेंडेड प्राइस जो हम लोगों ने दिए थे ये इसके फॉलोड हैं। टेक महिंद्रा अगर आप देख सकते हैं 1477 पे रिकमेंड हुआ था, रोलेक्स रिंग 1166 पे, एप्टस वैल्यू 330 पे, अडानी इंटरप्राइजेस 1423 पे, नोसेल 266 पे और वोडाफोन आइडिया 9.55 पे। ये जो आप देख रहे हैं अब, ये वो रेट्स हैं जो कि इस साल के अंदर जो स्टॉक्स ने, ये जो 6 स्टॉक्स हैं उन्होंने किस तरीके से हाई बनाया और कितने लेवल पे जाके बनाए। तो टेक महिंद्रा ने 1838, रोलेक्स रिंग्स ने 2198, एप्टस वैल्यू ने 394, अडानी इंटरप्राइज ने बहुत ही शानदार, पूरे अडानी ग्रुप के बारे में हम जानते ही हैं, अडानी ग्रुप ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, बट उसको रेकमेंड हम लोगों ने पिछले साल ही दिवाली पे कर दिया था जब वो 1423 पे ट्रेड कर रहा था, और अडानी इंटरप्राइजेज ने साल भर के अंदर 3867 का हाई बनाया और करीबन 172% के रिटर्न्स यहाँ पे हम लोगों ने दर्ज किए। नोसेल 294 जो कि 266 पे दिया गया था, उसने 294.9 या 295 का हाई बनाया। वोडाफोन आइडिया 16.80 9.55 पे रिकमेंड किया गया था, 16.80 का हाई बनाया। ये अब जो बाजू में आप ये जो रेट्स देख रहे हैं, इसको मैं पूरा मार्क कर देता हूं, आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये वो रेट्स हैं जो कि हमें 11 अक्टूबर 2022 की क्लोजिंग के आसपास देखने को मिले हैं, और जो इन्होंने कल के 11 तारीख के हाई के आसपास जो बनाए हैं वो रेट्स हैं। तो टेक महिंद्रा ने ऑब्वियसली, सारा ही आईटी सेक्टर हमने देखा है कि ओवर द ईयर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट आने वाला समय में हो सकता है आईटी परफॉर्म करे, बट ये एक्चुअल रिजल्ट है जो कि हम देख सकते हैं। तो करंट में 11 तारीख को हम देख रहे हैं 1035 के आसपास क्लोजिंग मिली। रोलेक्स रिंग में आपको 2198 यानी कि एकदम हाईएस्ट आपको क्लोजिंग मिली है, जिसमें करीबन 89% के रिटर्न्स बन के आए हैं। एप्टस वैल्यू करीबन 305 रुपए, यहाँ पे हमें एक हल्का सा एक देखने को मिल रहा है कि करीबन 8% के नेगेटिव रिटर्न ओवर द ईयर आज एक करंट मार्केट प्राइस पे बन के आ रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेज 3338 यहाँ पे हमें कल जो 11 तारीख की क्लोजिंग है उसमें देखने को मिली, जो कि करीबन बैठती है 135% हमारे रिकमेंडेड प्राइसेस जो कि थे 1423। और दोस्तों नोसेल अगर देखें तो 264.3 का हमें यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि बहुत ही आसपास आपके रेट के आसपास है। तो मेरा मानना है कि आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि नोसेल एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, आपको आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। फिर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है करीबन 8.95 के पास में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें 6% का नेगेटिव रिटर्न है। दोस्तों मैं ये आपको पूरी वैल्यूएशंस और ये जो एक्सेल दिखा रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप इसको काउंट करना चाहें कि जो ईयर हाई बना था इन स्टॉक्स का, उसके हिसाब से अगर हम अगर इसके रिटर्न्स देखें तो वो बन के आते हैं 24% टेक महिंद्रा के अंदर, 89% रोलेक्स रिंग्स के अंदर,
एप्टेस वैल्यू में 19%, अडानी इंटरप्राइज में 172%, नोसेल में 11% और वोडाफोन आइडिया में 76%। और अगर मान लूं, अगर मैं कि आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर हमने ईयर हाई पे तो किसी ने सौदा काटा नहीं है, तो आज करंट मार्केट प्राइस देख लेते हैं, आज की प्राइसिंग के हिसाब से क्या रिटर्न्स बन के आ रहे हैं। तो देखिए टेक महिंद्रा में 30% नेगेटिव रिटर्न है, रोलेक्स रेंज में 89% पॉजिटिव रिटर्न है, एप्टेस वैल्यू -8%, अडानी इंटरप्राइज में 135%, नोसेल में देख लें तो -1%, लगभग बराबर ही है, और वोडाफोन आइडिया में -6%। पर दोस्तों इसकी जो कैलकुलेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा मानना है अगर आपने हमारे रेकमेंडेड स्टॉक्स के अंदर अगर 10,000 रुपए अगर 6 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते तो 60,000 उसकी वैल्यू आती है। तो 60,000 रुपए अगर आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर 10,000 6 स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट करे होते तो जो प्रॉफिट ईयर हाई पे बना है वो करीबन आपको बन के आ रहा है, ये वाले एच वाले कॉलम में आप देख सकते हैं। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन है अगर आप देखेंगे तो करीबन 99,000 रुपीज की बन के आ रही है। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था हमारा 60,000 रुपीज का, ये देखिए 60,000 रुपीज का हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था, और उसके सामने अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 65% के रिटर्न्स यहाँ पे घोषित किए। अगर आप देख सकते हो उसकी कैलकुलेशन में मैं आपको दिखा दूंगा पूरी। और अगर इसको देखेंगे आप अगर करंट मार्केट प्राइस से, तो अगर देखें हम तो यहाँ पे कैसे रिटर्न्स बन के आ रहे हैं, करीबन 30% के रिटर्न्स बन के आ रहे हैं एज ऑन डेट। तो अगर आपने ईयर हाई पे अगर सौदे काटे होते तो 65% के रिटर्न्स, और अगर आज भी अगर आप देखें तो आपका पोर्टफोलियो 30% ऊपर है। जहां इंडेक्सेस ने, जहां निफ्टी बैंक निफ्टी ने जीरो या नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे हमारे दिवाली की जो परफॉर्मेंस, जो दिवाली की जो रिपोर्ट की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ये बताती है कि 30% आज भी आपको ओवर द टॉप आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये सिलेक्शंस हमारे बहुत ही बेहतरीन साबित हुए हैं ओवर द ईयर, 30% के रिटर्न्स आपको एज ऑन डेट मिल रहे हैं, और अगर हाईएस्ट देखेंगे तो 65% के रिटर्न है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आने वाले समय में दिवाली बहुत जल्द हमारे सामने होगी, और इसके लिए जो हम लोग ने स्पेशल एकदम अपने रॉकेट रिसर्च रिपोर्ट जो तैयार करके रखी है वो आपके सामने हम बहुत जल्द लेके आएंगे। आप उसको सब्सक्राइब करें, आप उसको फॉलो करें। मेरा मानना है कि हमने उसमें बहुत कम सिलेक्टेड स्टॉक्स ही रखे हैं, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न्स बनते हुए देखेंगे, एक नई दिशा मिलेगी आपके पोर्टफोलियो को। और मेरा मानना है कि आने वाले 10 साल, जैसे कि सभी लोग बात भी कर रहे हैं, आने वाले 10 साल बहुत ही शानदार ग्रोथ के हैं इंडिया के लिए। जितने भी आप टीवी चैनल्स देखें या फिर अगर आप कहीं पे भी पढ़ें तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इंडिया को लेके ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अभी बुलिश है, और आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट, स्पेशली इंडियन मार्केट्स, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन्वेस्टेड रहें, और ये जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, उनके स्टॉक्स को आप स्टडी करें, और जैसे ही ये रिपोर्ट आए तुरंत परचेज करें। और अगर मार्केट अगर डिक्लाइंस पे अगर मिल रहा है तो वो बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जो स्टॉक्स हमारे रिसर्च रिपोर्ट में आने वाले हैं आप उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, और उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, और मेरा मानना है कि हम जिस तरीके से इक्विटी 99 को आज तक आपके लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हुए आए हैं, देते हुए आए हैं, अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स देते हुए आए, आने वाले समय में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपके पोर्टफोलियोज़ को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल पाए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला ये साल आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगल हो, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99।